चली गई तो फिर ये हुआ, डैडी चले गए, केस हो गया, ये हो गया। तो मैंने आई डिडंट लिटरली के सुसाइड करूं, लेकिन मैंने बिल्कुल सोचा था कि मैं करूं। क्योंकि जिस जिस चीजों का आपने जिक्र किया, जो इंसान उस दौर से गुजर चुका हो वो कभी टूटेगा ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। मैं नहीं टूटा, लेकिन मैं नहीं टूटा, और ये भगवान का आशीर्वाद है और एक मम्मी डैडी की दुआएं हैं मेरे पे। दो औरतें बहुत अहम रही आपकी जिंदगी में, एक आपकी माँ और एक आपकी पत्नी। जी बिल्कुल। और माँ तो चली गई, लेकिन मेरी पत्नी से बड़ा एंकर मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं रहा है। क्योंकि उस दौरान जब मैं जेल में था तो 2 छोटे बच्चों को संभालना, 2 साल के थे, और मुलाकात पे आना या घर चलाना तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। और मुझे हौसला देना कि सब ठीक होगा, सब ठीक हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और आपकी माँ, फिल्म के जरिए हमें पता चला कि आप टेप्स सुना करते थे उनकी आवाज़ की, और उससे आपका जो निश्चय है और आपका हौसला है वो बढ़ता था। मैं टेप्स उनकी, मैंने दत्त साहब ने मुझे ट्रीटमेंट सेंटर में भेजी थी और मुझे बोला नहीं गया था, लेकिन वो टेप बोला गया था कि इसे सुना देना। तो जब वो टेप्स मैंने सुने तो माँ की आवाज़ और जो माँ ने कहा मुझे उस टाइम पे, वो चीज़ जो मैंने सुना, जो उन्होंने कहा, वो मेरे माइंड को बदल दिया था माँ ने। उस दिन के बाद मैं सोचा कि मैं कभी ये ड्रग्स कभी नहीं करूँगा ज़िंदगी में। आपको बिग ब्रदर कहते हैं, कई स्टार्स हैं, मेरा ख्याल है शाहरुख खान भी कहा करते थे कि मतलब मैं हमेशा बड़ा भाई मानूंगा, मैं जब मुश्किल में था तो संजय दत्त ने मदद की थी मेरी। आपको गैंगस्टर के रोल क्यों दे दिए जाते हैं? शायद मैं गैंगस्टर में अच्छा लगता हूँ। आपको खुद महसूस होता है ऐसा, या लगता है डायरेक्टर्स को लगता काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि क्यों गैंगस्टर का रोल करते हो, लेकिन शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या मेरे कपड़े ऐसे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन आई थिंक उन लोग को ये जमता है कि संजय दत्त ये कपड़ों में बंदूक लेके आए, क्या पता। ये आप मानते हैं कि जब मुन्ना भाई का किरदार आपने पहली बार किया, उसके बाद आपकी छवि बदली? जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को लेकर कि राजू हिरानी ने संजय दत्त की छवि बदलने की कोशिश की है संजू के जरिए, तो आप क्या कहते हैं? किसी की छवि बदलने के लिए कोई आदमी 25 या 30 करोड़ खर्चा नहीं करेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन उनके सामने मैंने अपनी ज़िंदगी पेश कर दी और सही में पेश की है, इसमें कोई झूठी बात नहीं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से उस समय भी पूछा, रणबीर कपूर से ही पूछा कि आप कभी अपनी लाइफ पर बायोपिक बनाने देंगे? उन्होंने कहा कभी नहीं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हिम्मत लगी थी आपकी जब पहली बार आपने अपनी जिंदगी की वो बातें कहनी शुरू की जो किसी को नहीं पता थी। बेसिकली मेरी पत्नी ने राजू जी को बोला था कि संजय के लाइफ के ऊपर पिक्चर बनानी चाहिए, तो उन्होंने बोला क्यों, 2-3 हादसे सुनाए, तो फिर उनको सही लगा कि एक अच्छे हादसे हैं, बन सकते हैं। तो फिर जब मैं पेरोल पे आया था तब मैं काफ़ी टाइम राजू के साथ बैठा और फिर उनको मैंने आस्ते बताया कि मेरी ज़िंदगी क्या थी और क्या है, और उन्होंने बोले पिक्चर बननी चाहिए, तो मैंने बोला बनाओ। और ये ज़रूरी था कि लोगों को पता चले